का कल एग्ज़ाम हुआ था। मैं किसी कारण से ना, पता क्या हुआ, कल मैंने दूसरा पेपर था ना जो पहले वाला वो करवा दिया, और किसी ने भेज रखा था ना, मैंने सोचा ये पेपर आया है तो वो उस कारण थोड़ी वो दिक्कत होगी। तो इसमें ना मैंने 5-6 बेस्ट क्वेश्चन दिखाई दिए, तो वो मैं करवाऊँगा दोनों शिफ्टों के एक ही साथ। वे क्वेश्चन करने ज़रूरी है, और जो क्वेश्चन है ना वे सभी कर देते हैं। अब ये एक क्वेश्चन तो ये है, सबसे अच्छा सवाल है ना। इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार अगर 5% अगर घाटा भी हो गया ना, मतलब फेल भी हो गया 5%, तो भी 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता के को कितना नुकसान हुआ। तो अब देखो ये क्वेश्चन है कहाँ से उठा रखा है, तो ये एक बार TCS के एग्जाम में आया था। TCS जो रिक्रूटमेंट करती है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें से उठा रखा है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो समझो, देखो ये जो हमें ऊपर दे रखा है ना, ये दे रखा हमें, क्या दे रखा हमें ये, अरे कहाँ पर गया, 1 मिनट रुको भाई बस। तो अब देखो इसमें हमें ये जो दे रखा है ना 5% 25% का लाभ कमाएगा, ये सेलिंग प्राइस है। कैसे, देखो 2000 का 5% क्या होगा, 100 है ना, तो कितना बच गया, 1900 जो टुकड़े हैं उनका कितना हो जाएगा, गुणा में 50। तो ये जो है ना ये है सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस, है ना। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो अब ये 125% है ना, हमें 100% निकालना है। तो गुणा में 100/25 कितना आ जाएगा, 125। 100 गुणा में 125, तो 4/5, ये गुणा में कितना आ गया, 10, है ना। यह दिक्कत रहेगी भाई, 10, तो कितना आ गया 1976, तो 76,000। सभी को समझ आ रहा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो अब हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया, तो 50%, 2000 का 50% कितना आ गया, 1000। कितना आ गया, 1000 टुकड़े थे, कितना वो करना, कितना रेट आ जाएगा, 50, तो 50,000 इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो बस इसमें यह चीज़ घुमा के दे रखी थी कि ये 5% घटकों को परीक्षा पास करने में असफल हो गया था, 25% का लाभ होगा। तो ये क्या था, सेलिंग प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कितना आ गया, 76,000। अब दूसरा कंडीशन दे दी कि उन्होंने सोचा था 5% का नुकसान होगा, लेकिन इसमें तो 50% का हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, 50,000 क्या में बेचे गए, तो कितने हज़ार का नुकसान आ गया, 26,000 का। सभी को समझ आ रहा है, 76 - 50 कितना आ गया, 26,000 का नुकसान। सभी को समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसी की तरह। मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो भी बनाई थी। इसका क्या है, देखो पेंटागन है ना, पेंटागन इसका आंसर है, पेंटागोनल प्रिज्म। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, इसमें ये था 6 था ना वो, तो इसका हेक्सागन था, है ना। तो अब देखते हैं, ये मैंने करवाया था शॉर्ट्स में, इसको नहीं करवाऊंगा मैं, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये भी करवाया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको मैं करवा देता हूँ एक बार फिर। इसमें क्या दे रखा है कि कुछ संतरों को 10 रुपये 4 की दर से, तो एक संतरा कितना हो गया, 10/4। अब क्या रखा है कि उतने ही संतरे, देखो इंग्लिश में थोड़ा ठीक है, तो उतने ही संतरे हैं वो 10 रुपये के 5, है ना। तो एक संतरा ये हो गया, एक संतरा ये हो गया। अब बेचते वक्त 2 संतरे बेचेगा, है ना, तो वो बेचते वक्त 20 रुपये 9 की दर से, तो एक संतरे का क्या आ गया, 20/9, 2 आएगा, कितना आ गया, 40/9। ये आ गया सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है, जोड़ दो, कितना आ गया, ये 10 गुणा में 9/20, है ना। 9/10 क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 20/9, तो कितना आ गया, ये 81, और ये कितना आ गया, रुको 1 मिनट, ये बटे में 2 था, है ना। तो कितना आ गया, 81, और ये 40। अब देखो 81 क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस, है ना, और ये सेलिंग प्राइस। तो अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, तो क्या आ गया, लॉस आएगा। तो ये तो दोनों गए। अब 81 दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या आ गया, आंसर नंबर सी।
तो आप करोगे ना 1/81 गुणा में 100%, तो ये आएगा हमारा एक सही 19/81% का नुकसान था। ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। एक आया हुआ है, चलो ये तो आसान है, ये तो टेबल वाला, ये भी आसान है, एक ही ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं हिंदी में बता देता हूँ पहले हिंदी समझाने के लिए। अब देखो इसमें दोबारा बनाएंगे, है ना, 3 बना लेते हैं हमें, तो वीडियो रुकेगी नहीं जहाँ तक है। तो अब देखो, अरे चल जा, यो चल जा, और कुछ नहीं चल रहा। देखो ठीक है। अब देखो, अब वीडियो गेम लिख लेते हैं, है ना, वीडियो गेम इंडोर और आउटडोर। आउटडोर का ही निकालना ना, तीनों में ये कॉमन है, और तीनों को क्या पसंद है, 8 आदमियों को वीडियो गेम भी है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है ना, ये ऑलराउंडर बच्चे हैं। अब गेम और इंडोर वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, गेम और आउटडोर, हाँ ये है 18। देखो गेम और आउटडोर ये है ना पूरा, ये पूरा मिला के अगर 18 है, ये 8 है, ये कितना बच गया 10, है ना। इसी तरह देखो अब इंडोर और आउटडोर, ये कितना दे रखा है 30, अगर ये 8 है, ये कितना बच गया 22। और पूरा आउटडोर कितना दे रखा है, पूरा आउटडोर दे रखा है हमें, कहाँ पे है आउटडोर, ये रहा 75, पूरा कितना दे रखा है 75, पूरा कितना है 75, ये जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है ये 75 है ना। अगर ये कितना आ गया 30 40, अगर ये 40 है तो ये कितना बच गया, ये वाला 35। तो 35 ऐसे बच्चे हैं जो जिसको केवल क्या पसंद है, जिसको बेस नहीं, जिसको आउटडोर पसंद है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये मत कहना कि सारे बेस्ट हैं सर आपके लिए, तो मतलब कई हैं भी। अब एक और दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन, तो ये है भाई वो क्वेश्चन पेंशन वाला, है ना। जहाँ तक यूपी पुलिस में तो पेंशन है नहीं, फौज में छोड़ रखी है ना, फौज में भी उनके शायद ऑफिसर आ गए, है ना। अब देखो क्या दे रखा है, देखो जो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लोगे ना तो आसानी से कर दोगे। सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसके सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। इसका मतलब क्या करना आपने, पहले तो ये सारे पैसे जोड़ने हैं, बटे में देखो मंथली निकालना, तो 36 था भाग आ गया, फिर दोबारा 2 था भाग। सभी को समझ आ गया, बस ये है इसमें। अब इसमें कठिन बनाने के लिए क्या किया इसने, देखो हम 3 साल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं 3 साल बना लेते हैं। कौन कौन से, 1 मिनट रुकना बस, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसको। देखो 3 साल दे रखे इसमें, 1983, 1984 और 1985, बस ये है 3 साल। ये 1986 बस इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो 1983 पहले महीने तक 12 महीने तक का हो रहा है ना 1 साल। अब इसमें 10 महीने तक का दे रखा है ना, पहले महीने तक, और 10 मतलब 10वां महीना जब चालू हुआ था, तो 9 महीने इसके बीच के हैं, तो कितना आ गया 380 गुणा में 9 जमा में। अब क्या हुआ, इस 10वें महीने तक एक है, और अगले 10वें महीने और 84 में 40 रुपये बढ़ गए। हमारा काम की चीज़ कितने, 3 महीने जो 1983 में काउंट होंगे, है ना। अब कितनी, पहले 380 थी, 40 रुपये बढ़ गया, अब कितने हो गए 420 गुणा में 3 है ना। ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। अब इसी तरह 1984 होगा, है ना। अब उसमें कितने 420। अब देखो इसमें भी कितने महीने, 9 महीने। इस बस यह कन्फ्यूज़न की है। अगर 40 बढ़ जाएंगे कितना आ जाएगा 460 गुणा में 3 महीने, है ना। इसी तरह देखो अब 1985 460 गुणा में 9 महीने, आगे भी ये बढ़ जाएंगे, है ना। देखो 10 के बाद
ये है ना, तो 3 महीने तक फिर बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा अब 500, कितना हो जाएगा 40 जुड़ के 500 गुणा में 3। बस ये सवाल था। अब आपने कैलकुलेशन करनी है केवल, और 36 तक भाग देना, और फिर दोबारा 2 तक भाग देना है। तो अब जोड़ करेंगे, है ना, तो जोड़ करेंगे जब हमारा आ जाएगा 15,480, 15,480। अब आप पहले 36 तक भाग करोगे क्योंकि मंथली निकालने ना, तो 3 साल में कितने 36 महीने, और फिर औसत निकालना है, क्या नहीं आधा निकालना, फिर औसत आ गया, आधा निकालना तो गुणा में 2 दोबारा करना पड़ेगा, जो तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 215 हमारा आंसर। तो बेस्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है ना, इसने बस बच्चों का है ना वैसे ही वो टाइम खराब किया होगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन है ना, पता है क्या, ये पहली लाइन है ना, इसी ने कंफ्यूज कर दिया होगा कि ये ए और बी एक काम को 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा और प्रत्येक, है ना, मतलब ए भी 75 दिन में काम कर सकता है और बी भी 75 दिन में। केवल एक वर्ड के ऊपर पूरा पूरा क्वेश्चन खराब कर दिया इसने, है ना। अब क्या था, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, ए काम छोड़कर चला गया, बी ने शेष कार्य जो पहले वाला है ना वो तब मिलाया कौन है, जो बाद वाला रह गया ए छोड़ कर गया, शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया, है ना। तो अब देखो, अगर ए 75 दिन में करता है, बी भी 75 दिन में करता है ना, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 75। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी भी वाई, इसकी भी एफिशिएंसी वाई। सभी को समझ आ रहा है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर ये टोटल वर्क कितना मान लिया हमने 75, है ना, तो ये आधे में कर देगा। अब टोटल वर्क कितना है 75, हमने माना ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है तो 2 एफिशिएंसी, हमने माना कि वो x दिन तक काम करा, है ना, जमा में। अब जो बी है उसने 23 दिन तक, एफिशिएंसी कितनी है 1। तब मेन जो मतलब जो उसकी एफिशिएंसी है ना आदमी की, गुणा में दिन, वो वर्क के बराबर हो जाता है। अब देखो कितना आ गया 23, इसमें तो घटाओगे 23, कितना आ गया ये 252, है ना। तो x कितना आ गया 26। इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर 26 दिन काम किया था, फिर ए चला गया और फिर बी ने किया, है ना, और बी ने वो 23 दिन में काम पूरा किया था। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया है भाई, बनाने की कोशिश नहीं, बनाया है। अगला देखते हैं एक और, आप एक और ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है ना। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ x जमा में 1/x कितना दे रखा है m, तो हम x जमा में 1/x मान लेते हैं m एवरेज, तब कितना आ जाएगा, बटे में 2 है, यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा। अब हमें x स्क्वायर जमा में 1/x स्क्वायर का एवरेज लेना है। पहले हम यही निकाल लेते हैं, x स्क्वायर जमा में 1/x स्क्वायर। तो आपको पता होगा, है ना, जब हमें स्क्वायर पे जाते हैं तो k स्क्वायर -1, है ना, ये k होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m का स्क्वायर -1। अब एवरेज करना है बटे में 2, यहाँ पे माइनस का 2 होता है ना, तो बटे में 2, तो क्या आ गया 2m का स्क्वायर -1 हमारा आंसर। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और जो आज की शिफ्ट होगी वो भी अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।